हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में। अब ये क्यों चर्चा करेंगे? चूंकि सरकार ने यह पुष्टि किया है या बोला है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का एलोकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली होगा। मींस इसका सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन एलोकेशन जो है कानून के माध्यम से होगा। यानी पहले ऑक्शन वगैरह के माध्यम से होते थे, वह अब नहीं होगा। अब क्या होगा? कानून के माध्यम से आवंटन होगा। अब यहाँ पे कई कीवर्ड है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम की जरूरत क्या है, क्लियर। उसके बाद में आएंगे सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है, यानी स्पेक्ट्रम के प्रकार में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद में देखेंगे कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम या संचार कम्युनिकेशन में कैसे काम करता है ना। कितने तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि रेशनलिटी क्या है, यानी औचित्य क्या है कि ऑक्शन को छोड़ के यह कानून के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कंफर्म किए हैं, पुष्टि कर दिए हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचार, जिसको सैटकम भी बोलते हैं, का स्पेक्ट्रम जो है वह एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली हो गया, कानून के माध्यम से होगा। जब कानून के माध्यम से होगा, ऑक्शन के माध्यम से नहीं होगा। जैसे पहले होते थे एयरवेव में ऑक्शन किए जाते थे स्पेक्ट्रम के, वैसा नहीं होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में ऐसा स्पेसिफाई किया गया है कि जो भी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है उसका तो ऑक्शन होगा जैसे अंडर सेक्शन 44, लेकिन एक्सेप्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, जिसका एलोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हो गया, यानी कानून के माध्यम से सरकार इसका आवंटन करेगी। क्लियर? तो ये न्यूज हो गया कि हमारे यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि अब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है वह कानून के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेशन होगा, जबकि टेलीकॉम स्पेक्ट्रम जो है क्या होता है? ऑक्शन के माध्यम से होता है, नीलामी के माध्यम से होता है। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम क्या है ना। देखिए स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज क्या होगी? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम तो समझ रहे हैं, मोबाइल वगैरह जो बात करते हैं हम लोग, वो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में आता है ना, जिसको टेरिस्टोरियल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा स्पेक्ट्रम, तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, स्पेक्ट्रम मीन्स होता है एक तरह का क्लासिफिकेशन चीजों का, है ना। अब देखिए जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको कम्युनिकेशन मीडिया बोलिए, वह दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है कि वायर कम्युनिकेशन, जिसमें तार लगे रहते हैं, जैसे याद होगा आप लोगों को टेलीफोन वाला, तो उसमें कई तरह के होते हैं, ट्विस्टेड केबल होते हैं, कोएक्सियल केबल होते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बाद में फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ गए, है ना। यह है वायर्ड मीडिया, यानी वायर के माध्यम से कम्युनिकेशन। मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो को ट्रांसफर एक दूसरे से लेना और देना क्या होता है? कम्युनिकेशन कहलाता है ना। उसके बाद में वायरलेस मीडिया आया, है ना, यानी बिना वायर के एयर वेव के माध्यम से, यानी एयर में एक वेव जाएंगे उसके माध्यम। जैसे टेलीफोन से हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है? या एयर वेव से ही बात करते हैं, हवा में तरंग जाते हैं, उससे हम बात करते हैं। उसके लिए आपके टेलीफोन में जिनसे बात कर रहे हैं और उनके पास भी क्या होता है? का एक डिवाइस होती है, टेक्नोलॉजी होती है। अब एयर वेव में या वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वह किस वेव से चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से चलता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई तरह के होते हैं, है ना। अब यह क्यों कई तरह का? कई तरह के होते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कई तरह के होते हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के आधार पे बांटा जाता है ना। कई तरह के होते हैं। अब उस कई तरह में से तीन वेव जो होते हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, ये तीन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये जो रेडियो वेव होता है या ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी हर जगह से आ जा सकते हैं, यानी दीवार इसको नहीं रोक सकता, है ना। इसलिए नॉर्मली या एफएम वगैरह में और कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। माइक्रोवेव होते हैं या इसका भी यूज होते हैं, लेकिन यह वन डायरेक्शनल होते हैं, जैसे टीवी का रिमोट वगैरह माइक्रोवेव ओवन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इंफ्रारेड भी 1 वे डायरेक्शन होते हैं और इसका भी 1 वे डायरेक्शन होते हैं, लेकिन यह वन डायरेक्शनल होते हैं, जैसे टीवी का रिमोट वगैरह माइक्रोवेव ओवन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इंफ्रारेड भी 1 वे डायरेक्शन होते हैं और इसका भी 1 वे डायरेक्शन होते हैं, और इसका भी
यानी इसके तरह नहीं होते हैं, या एक तरफ से यानी टीवी के रिमोट वगैरह में इसका इस्तेमाल होते हैं। तो 3 वेव इस्तेमाल किए जाते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब जो वेव जो है वह एयर में जाता है, और हर देश का एयर भी उसका अपना होता है। जैसे इंडिया में इंडिया का एयर, अब कोई अगर कंपनी बोले कि हम इससे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो उसके टेरिटरी का इस्तेमाल करेगा, है ना, इंडिया का टेरिटरी का इस्तेमाल करेगा। तो क्या होगा, इंडिया बोलेगा कि भैया अब इसका चार्ज देना पड़ेगा, ये स्पेक्ट्रम का, जो भी आप एयर वेव का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो उसी को चार्ज लिया जाता है। जो पहले क्या होता था, नीलामी से लिया जाता था, अब क्या लिया जाएगा, वह एलोकेशन किया जाएगा कानून के माध्यम से। एक नियम कानून बनेगा, उसके माध्यम से एलोकेशन किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए, ध्यान से समझिए। अब एयर वेव, एयर में जो वेव चल रहा वह उसके चलने के पैटर्न के माध्यम से 2 तरह के होते हैं। जैसे देखिए, अब एक होता है जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, दूसरा जो है ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप अगर स्पीकर डिवाइस में लगाए होंगे, आपके कानों में आवाज जा रहा है, तो वह क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यानी ये संचरण का एक पैटर्न है ना, इस तरह सिकुड़ते बनते सिकुड़ते फैलते ये चलेंगे। ट्रांसवर्स वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे संचार होते हैं, वह ट्रांसवर्स वेव होता है, वह इस तरह चलता है। क्लियर। अब इसमें वेव में 2 चीज समझने पड़ते हैं, एक वेवलेंथ और एक क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, अब यहां से वेव चला, यहां से आया, फिर यहां, अब इसको लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। क्लियर। अब इस वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितने बेर ओसिलेट किया, 1 सेकेंड में कितना ये वेव ओसिलेट किया, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ एनर्जी, आप समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी, यानी जितना बड़ा वेव लेंथ होगा उतना ही छोटा एनर्जी होगा। यानी वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। यानी यह बड़ा होगा तो यह छोटा होगा, यह छोटा होगा तो यह बड़ा होगा। आ रहा समझ में। यानी छोटा वेवलेंथ होगा तो क्या होगा, या हाई एनर्जी हो गया, यानी अब छोटा होगा तो जल्दी जल्दी चलेगा ना, तो 1 सेकेंड में ज्यादा बार ऑसिलेट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब यह हाई फ्रीक्वेंसी का अगर वेव हम संचार में इस्तेमाल करते हैं तो उसका फायदा यह होता है कि वह वेव जो फास्टर मूव करेगा, चूंकि तुरंत तुरंत आएगा, देख रहा तुरंत तुरंत आएगा, ज्यादा डाटा कैरी करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ दूर चलने के बाद में सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं, टूट वगैरह जाते हैं। क्लियर। यह है क्या, शॉर्ट वेवलेंथ वाली बात। और दूसरी बात क्या, कई बार यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। अब अब ये कितने प्रकार के होते हैं, और डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब आप समझ गए, बड़ा वेवलेंथ होगा छोटा फ्रीक्वेंसी होगा, छोटा वेवलेंथ होगा बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा। आया समझ में। अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इतने भागों में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अब देखें ये 3 कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट, जो हम लाइट देखते हैं सूर्य से आता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वेव में। अल्ट्रा वायलेट एक्सरे जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग मेडिकल क्षेत्र में, गामा रे कैंसर वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा वायलेट भी सूर्य से आता है, जिससे स्किन कैंसर भी हो जाते हैं अगर ज्यादा मिल गया। तो अब देखिए इसका वेवलेंथ क्या है, जितना बड़ा है या सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, देख रहा है ये और छोटा हो गया, है ना। तो यह ज्यादा एनर्जी लेके जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा है, इसलिए ये पेनेट्रेट कर देता है, स्किन वगैरह को भी डैमेज कर देता है गामा रे। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, देखिए यह फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, यानी एनर्जी बढ़ रहा है उसका। क्लियर। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम में से कौन सा वेव हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी को हर्टेज में इस्तेमाल करते हैं, कितना हर्टेज से कितना हर्टेज इस्तेमाल करेंगे या गवर्नमेंट तय करेगा, उसके अनुसार वो पैसा लेगा, है ना। अब जितना हर्टेज होगा उसके अनुसार उसका स्पीड होगा, उसके अनुसार वह डाटा कैरी करेगा, ये सब डिपेंड करते हैं इसी पे, है ना। तो अब यह क्या होगा, यह कानून के माध्यम से होगा। आ रहा है समझ में। जैसे देखिए, अब यह जो वेवलेंथ है, देखिए ये इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ, इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ, इधर इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ, इधर इंक्रीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी। अब यह तरह तरह के कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहां से आने के बाद में देखिए 30 हर्टेज है ना, से 300 गीगा हर्टेज है। अब ज्यादा है यह, तो अब इसमें भी अब कई कैटेगरी हो जाते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। जैसे 1 से 2 गीगा वाटेज एल बैंड, 2 से 4
एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, कू बैंड, के बैंड, का बैंड, नाम सुने होंगे। या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता। क्यों? सैटेलाइट ऊपर से आते हैं, और दूसरी बात ओमनी प्रेजेंट होनी चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होगा तो काम नहीं चलेगा, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन सा कंपनी कौन सा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है, अब इसका पैसा देना पड़ेगा, उनके टेरिटरी में आप इस्तेमाल करेंगे तो यह तय अब कानून के माध्यम से था। पहले क्या होता था, ऑक्शन लगते थे, नीलामी लगते थे, जो ज्यादा दे दिया उनको मिल जाता था। क्लियर? अब यह तो समझ गए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्यों जरूरत पड़ी, क्या रैशनैलिटी था, क्या औचित्य था कि आप ऑक्शन ना करके इसको क्या कर रहे हैं, एक कानून के माध्यम से आवंटन करेंगे। देखिए पहले देख लीजिए एल बैंड वगैरह का क्या इस्तेमाल, 102 अब समझा दिए हैं। मोबाइल सेटेलाइट में, जीपीएस में, मैरीटाइम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। एस बैंड जो है ये भी मोबाइल सेटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, वेदर सेटेलाइट, सम सेटेलाइट टीवी इस्तेमाल करते हैं। सी बैंड है 4 से 8, यह है टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जो झिंगा लाला वगैरह टाटा स्काई देखते हैं हम लोग, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। एक्स बैंड जो है यह मिलिट्री कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, रडार एप्लीकेशन में, है ना। कू बैंड जो है 12 से 18 या कॉमन फॉर सेटेलाइट टीवी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और फिक्स सेटेलाइट सर्विस। का बैंड है सबसे बड़ा होता है, 26 से 40 गीगाहर्ट्ज या हाई स्पीड इंटरनेट में इस्तेमाल होते हैं, कम्युनिकेशन और हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? अब आ जाइए इसकी क्या रैशनैलिटी है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन करेंगे प्रोसेस के माध्यम से, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, कंफर्म किया। देखिए टेरिस्टोरियल स्पेक्ट्रम, अब टेरिस्टोरियल स्पेक्ट्रम यानी जमीनी स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम दो हो गए, है ना। पहला जो होगा कि धरती पे टावर वगैरह लगा के आप प्रोवाइड करा रहे हैं कम्युनिकेशन, है ना, तो ये धरती पे सारा आपका इक्विपमेंट है। और सेटेलाइट में क्या है, या आकाश में सेटेलाइट है, या सेटेलाइट क्या है, आकाश में है ना। तो इस सेटेलाइट स्पेक्ट्रम हो गया। अब यहां से कम्युनिकेशन होगा, यहाँ इस पे ट्रांजिस्टर वगैरह लगे रहेंगे, यहां से कोई फोन करेगा तो यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा। थोड़ा बहुत ग्राउंड पे भी कुछ इक्विपमेंट लगाए रहते हैं। तो टेरिस्टोरियल स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उनका नेचर क्या होता है कि नेशनल टेरिटरी के अंदर ही होता है, जैसे इंडिया का है तो इंडिया के अंदर ही होता है, नेशनल टेरिटोरियल लिमिट होता है। लेकिन सेटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या हो गया, यह एक इंटरनेशनल इसका कैरेक्टर है। सेटेलाइट ऊपर है तो ऐसा नहीं कि इंडिया को ही कवर कर रहा है, जैसे 3 सेटेलाइट अगर आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल दे तो पूरे अर्थ को कवर कर देता है। तो इंटरनेशनल वह कैरेक्टर है उनका। और इस तरह के सैटेलाइट के रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को मैनेज करता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ITU, जो यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो इस तरह के सैटेलाइट वगैरह को मॉनिटर करते हैं, है ना। तो यह मॉनिटर करेगा इसको, तो आप कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका रैशनैलिटी है। और बहुत सारे कंट्री ऑक्शन किए लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कानून के माध्यम से ही आवंटन किए। क्लियर? अब आते हैं इस सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है ना। वाइडर कवरेज, ऑफ कोर्स वाइडर होगा चूंकि ऊपर होगा, सैटेलाइट ऊपर होगा। जो भी रिमोट एरिया है, जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वैसा एरिया जहां पहुंचा नहीं जा सकता, रूरल एरिया है जहां ट्रेडिशनल नेटवर्क नहीं जा सकता, इम्प्रैक्टिकल है, बहुत सारा पहाड़ है, इसके यहाँ पे गांव है, तो वहां पे यह कवरेज कर देगा। रिजिलियंट नेटवर्क यानी लचीला नेटवर्क, यानी ग्राउंड बेस्ड डिस्ट्रप्शन बहुत कम होगा, चूंकि बहुत कम कंपोनेंट इसके जमीन पे होंगे, है ना। तो वेदर इवेंट जैसे बाढ़ आ गया, आंधी आ गया, साइक्लोन आ गया, उसमें डिस्टर्ब कम होंगे कम्युनिकेशन। डिजास्टर रिस्पांस में भी किया जा सकता है इसका इस्तेमाल, जैसे सैटकम नेटवर्क है, वह कनेक्टिविटी है डिजास्टर वगैरह में, नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आ गया, साइक्लोन आ गया, है ना, तो उसमें यह काम करता रहेगा चूंकि ग्राउंड पे तो है नहीं। एक प्रॉब्लम इसके साथ है लेटेंसी। लेटेंसी मीन्स होता है जितना टाइम डाटा भेजने में और मंगाने में लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। जैसे आप अगर टेलीफोन से बात कर रहे हैं, हेलो बोले, और उधर आपको 30 सेकंड के बाद अगर सुनाई दे तो 30 सेकंड क्या हो गया, या लेटेंसी हो गया। तो इसका लेटेंसी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि टेरिस्टोरियल नेटवर्क से या सैटेलाइट कम्युनिकेशन का नेटवर्क में अगर लेटेंसी के मामले में बात करें तो जनरली थोड़ा सा हाइयर होता है। लेकिन अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो गया कि उसके माध्यम से इसको मैनेज किया जा सकता है ना। तो ये सारे बेनिफिट होगा सैटेलाइट
कम्युनिकेशन का। अब इसमें फ़ायदा जो है, जैसे जियो वगैरह बोल रहे थे कि इसको ऑक्शन किया जाए, जबकि एलन मस्क बोल रहे थे, अमेजन वगैरह बोल रहे थे कि नहीं किया जाए, तो उनकी एक जीत हो गई है ना। और यह एडमिनिस्ट्रेटिव कानून के माध्यम से अब गवर्नमेंट इसका क्या आवंटन करेगी। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा इस पीडीएफ को। और अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा, उसको तो ज्वाइन कर ही लेंगे टेलीग्राम को, अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।